हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे जहां पे आपको CUET पीजी के रिगार्डिंग खासकर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो आंसर की है CUET पीजी का वो कब रिलीज़ होगा, उसका ऑफिशियल डेट क्या रहता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपकी जो आंसर की यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी, उस आंसर की के साथ आपका रेस्पॉन्स शीट आएगा। रेस्पॉन्स शीट से मेरा मतलब ये है कि आपने जो पेपर यहाँ पर दिया होगा वो पेपर पूरा का पूरा आपके सामने एज ए PDF उसमें शो करेगा। आपको पहला काम ये करना है कि उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है, आपके फ़ोन में सेव कर लेना आप, ठीक है। वो आपको ज़रूरी होगा, उसी से आपको मैच करना। खैर जब आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे आपको मैच करना है, लेकिन ध्यान रखना कि उसको डाउनलोड ज़रूर करना। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो आप आंसर की देखते हैं वो अपने पास सेव रखना। आप जो NTA का आंसर की आएगा उसको सेव रखना, क्योंकि बाद में NTA आपका जो फाइनल आंसर की है वो भी यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें। अब देखिए इसके अलावा आपके जो मार्क्स है वो कैसे थोड़े बढ़ सकते हैं। वो इसलिए बढ़ते हैं कि अगर आप उस प्रोविज़नल आंसर की को चैलेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप उस आंसर की को चैलेंज करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर NTA ने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत माना है, आप उसको चैलेंज करते हैं तो आपको श्योर है कि मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है आपको कि पर क्वेश्चन का यहाँ पर जो है 200 रुपीज़ लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, आपको रिफंड नहीं मिलता है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट हो गया तो फ़ायदा आपको, अगर नहीं हुआ तो वो रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का जो है वो टाइम दिया जाता है। आपका जो पेपर आता है साथ में जो रेस्पॉन्स शीट आती है, जो आंसर की आती है, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा चैलेंज करने के लिए। तो आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो है 200 रुपीज़ जो है वो चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी जो है आप उसको चैलेंज कर पाते हैं, नहीं तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद आपका फाइनल जो आंसर की है वो यहाँ पर NTA रिलीज़ करेगा। आप यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा आपका रेस्पॉन्स शीट आएगा, मतलब जो आपने पेपर दिया है वो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। ओके, ये मार्किंग स्कीम है। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि ये तो खैर मैंने पहले ही आपको बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, और अगर आपने कोई गलत किया है तो -1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा यहाँ पर कि भाई जो आपका आंसर की है वो आपका कब तक यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा इस साल वाला। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो NTA जो है वो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो देता है। इस साल जो आपका पेपर हुआ है वो आप मान ये देखो 1 अप्रैल तक जो है आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है, ठीक है। 1 अप्रैल तक आपके पेपर होंगे, तो उसके आप लगभग 10 दिन बाद मान के चलो कि आपका जो आंसर की है वो आ जाएगा। यानी कि लगभग 10 से 11 अप्रैल तक आपको आपका जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर यानी कि 2024 के अंदर जो आपका यहाँ पर आंसर की का नोटिफिकेशन आया था वो यहाँ पर 5 अप्रैल को जारी किया गया था। लेकिन लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो 11 मार्च से लेके और 28 मार्च तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया गया था। तो एग्ज़ाम के 8 दिन बाद में जो है आपका यहाँ पर आंसर की इन्होंने रिलीज़ कर दिया था। लेकिन फाइनल आंसर की ये लेट रिलीज़ करते हैं, उससे पहले हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी जारी कर दे, क्योंकि फाइनल आंसर की पिछली साल आई थिंक 15 मई 2024 को रिलीज़ की गई थी। लेकिन तब तक आपका जो रिजल्ट है आई थिंक आ गया था। लेकिन अगर अब अभी हम लोग आंसर की बात करें तो लगभग आप 10 दिन मान के चलो, यानी कि आपका 10 से 11 अप्रैल तक आपका जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो आएगा प्रोविज़नल आंसर की। प्रोविज़नल आंसर की में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, वो जो रेस्पॉन्स शीट आएगा, मतलब जो आपने पेपर किया है उसको डाउनलोड कर लेना। इसके साथ ही जो पूरा पेपर आता है उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। जो NTA ने आंसर की दिया है उसको भी सही मैच करना है। खैर मैच करने वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा उस समय। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 से 3 दिन का ही टाइम यहाँ पर मिलता है, इससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। इसी बीच हमें इसे यहाँ पर जो चैलेंज वगैरह है वो करना है। अगर आप हमारे चैनल पर रहेंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए आप एग्ज़ाम दिए या सोशोलॉजी के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, अदर सब्जेक्ट के लिए, तो हम आपको बता पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज कर देंगे जिसका कोई सेंस नहीं है, ऑलरेडी सही है, तो फिर दिक्कत आपको होगा। तो हम आपको बताएंगे किस किस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था कि थोड़ा वेट करना है, 10 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा। थैंक यू।